हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, 12th क्लास की क्लास आपने देखी और कमेंट वगैरह आपने बहुत अच्छे से किए और हमने भी जितना हो सकता था अच्छे से रिप्लाई किया और आपने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को। और आप हमारे साथ विश्वास के साथ हमारे चैनल पर जुड़े हुए हो, उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। आज स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम इस पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया आयाम, नया मोड़ देते हुए हम स्टार्ट करने वाले एक नया आगाज, नया। तो देखिए क्या है कि भाई आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। पहली बार हमने 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की कुछ क्लासेस डाली हैं। कंपटीशन की पॉलिटिकल साइंस की क्लास आप पूरी की पूरी देख सकते हो, हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अधिकतर कंपटीशन क्लासेस की जो पॉलिटिकल साइंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अब 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस भी हम आपके एग्जाम जो 2025 के एग्जाम है वो आने वाले हैं, उससे पहले हम पूरी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। मतलब इसमें जो कंटेंट होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा है कि भाई हिंदी में एक तरफ लगा रखी है हमने इंग्लिश मीडियम की बुक और एक तरफ लगा रखी है हमने हिंदी मीडियम की बुक। इसका उद्देश्य यही था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई आपको पता चल सके कि एक तरफ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट मिलने वाला है और एक तरफ आपको हिंदी लैंग्वेज में कंटेंट मिलने वाला है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो 11th क्लास में, तो आप हिंदी मीडियम वाला कंटेंट भी एक ही क्लास में देख सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी आप इसी क्लास में देख सकते हो। चलिए, समझाने का तरीका सेम होता है स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, वो सेम रहेगा। हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसा भी हो पाएगा हमसे, हम हमारा बेस्ट अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लासेस मिलेंगी कैसे भाई आपको, क्योंकि लगातार हमारे चैनल पर क्लासेस डलती जा रही हैं। 2-3 क्लास या 3-4 क्लास एक दिन में डलती हैं। तो इन क्लासों को ढूंढना कैसे, मिलेंगी कैसे? तो सिंपल बात है, आपको करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाना है। क्या करना है, पहले हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको चैनल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा यूट्यूब चैनल खोलना। हमारा जैसे ही आप यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो यूट्यूब चैनल ओपन करते ही आपको जाना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। वहां पे हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे कि 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस, वहां पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, वहां पर 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की क्लास मिल जाएंगे। 10th क्लास साइंस, वहां पर साइंस की क्लास मिल जाएंगी। 10th क्लास मैथमेटिक्स, वहां पे आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिल जाएंगी। एंड 12th क्लास फिजिक्स, 11th क्लास फिजिक्स, 11th क्लास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे करके हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इजीली आप ये क्लास में वहां पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं अपन आगाज। देखिए, तो 11th क्लास में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाली है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। कौन सी होने वाली है, पॉलिटिकल थ्योरी होने वाली है, राजनीतिक सिद्धांत। क्या होने वाली है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी होने वाली है। तो भाई अब जब हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, तो क्यों ना हम यहीं से स्टार्ट करें। भाई हमारे पढ़ाने का तरीका जैसे आप जानते हो, तो क्यों ना हम पॉलिटिकल थ्योरी से ही स्टार्ट करें, बुक के नाम से ही स्टार्ट करें भाई। तो देखिए, अगर बुक के नाम से स्टार्ट करते हैं अपन, तो सुनना ध्यान से, पॉलिटिकल थ्योरी, जस्ट मिनट। पॉलिटिकल थ्योरी, भाई पॉलिटिकल थ्योरी एक वर्ड हुआ, इसके अलावा एक वर्ड होता है पॉलिटिक्स, एक शब्द ये हुआ। इसके अलावा एक वर्ड होता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, तो ये 3 वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं, 3 शब्द लिखे हैं स्टूडेंट्स मैंने। एक लिखा है मैंने पॉलिटिकल थ्योरी, एक लिखा है मैंने पॉलिटिक्स और एक लिखा है मैंने पॉलिटिकल साइंस। तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, या अपन ऐसे कहें कि इन तीनों का मतलब क्या है भाई, क्या तीनों एक ही है? क्या पॉलिटिकल थ्योरी ही पॉलिटिक्स है? क्या पॉलिटिक्स ही पॉलिटिकल साइंस है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं,
प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, सिद्धांत कौन से होते हैं? मतलब पॉलिटिकल साइंस एक पूरा की पूरा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। अब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे कि भाई क्या हो जाएगा, एक तो इक्वलिटी, मतलब समानता। इक्वलिटी मतलब, मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से लिख देता हूं, इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता। इसके अलावा जस्टिस, इसके अलावा फ्रीडम। ये सब क्या हैं? ये सब प्रिंसिपल हैं। किसके? पॉलिटिकल साइंस के प्रिंसिपल हैं। इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम, समानता, न्याय, और इधर से अपन अगर बात करें तो फ्रीडम। समानता, न्याय और फ्रीडम, ये सब क्या हैं? ये सब हैं स्टूडेंट सिद्धांत। ये सब क्या हैं? ये सब सिद्धांत हैं। मतलब हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या दिए गए हैं स्टूडेंट्स? पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, और इन सिद्धांतों को जिनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। इन सभी सिद्धांतों को जिसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या किया जाता है? लागू किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? लागू किया जाता है, लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसी को बोलते हैं पॉलिटिक्स। और इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को, और पॉलिटिक्स ने कैसे उनको लागू किया, ये सब कुछ जिसमें पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो याद रखना है, पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक पूरा की पूरा ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्यों दिए गए हैं? ताकि समाज में, ये प्रिंसिपल क्यों दिए गए हैं? ताकि समाज में सभी लोग अच्छे से रह सकें, कोई किसी का शोषण ना करे। वरना फिर तो क्या होगा, अगर मान के चलो इक्वलिटी ना हो, अगर मान के चलो जस्टिस ना हो, अगर मान के चलो फ्रीडम ना हो, तो फिर तो क्या होने वाला है? जो मेजोरिटी सोसाइटी है, जो माइनॉरिटी सोसाइटी है, उस पर अपना डोमिनेंट दिखाएगी, उस पर अपना डोमिनेंस दिखाएगी, उस पर अपना प्रभुत्व जमा लेगी भाई। तो फिर तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उस वजह से क्या दिए गए हैं? कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। इन प्रिंसिपल को जो लागू कराता है वो होता है पॉलिटिक्स। जैसे राजनेता के भाषण सुनेंगे हो आप, जैसे कि राजनेता जितने भी होते हैं उनके भाषण आपने इलेक्शन से पहले सुने होंगे या इलेक्शन के जस्ट एक दिन बाद सुनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबकी गरीबी दूर कर दूंगा, मैं आप सब में लड़का और लड़की में समानता स्थापित करूंगा, मैं पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें लेकर के आऊंगा, मैं आपके गांव को सरल और सुगम बनाने के लिए और यहाँ तक पक्का रास्ता बनवा दूंगा, मैं यहाँ के सरकारी स्कूलों में और अच्छी व्यवस्था करवा दूंगा। सारे की सारे वादे किए जाते हैं किसके द्वारा? राजनेताओं के द्वारा। ठीक है, कब? इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के एक दिन बाद शपथ लेते हैं तब, और इलेक्शन से कुछ टाइम पहले जब वोट चाहिए तब। देन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि सारे के सारे फुलफिल होते हैं? हाँ, कुछ वादे पूरे होते भी हैं, कुछ वादे पूरे नहीं भी होते हैं, सब सेम चल रहा है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ वादे पूरे होते हैं, कभी कभी कुछ वादे पूरे नहीं होते। तो भाई जितने भी प्रिंसिपल हैं, इक्वलिटी की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, इन सबको इंप्लीमेंट कराने का काम कौन करती है? पॉलिटिक्स करती है। और इन सबको जिसमें पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो हमारी बुक है बच्चों, हमारी बुक में हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस वजह से हमारी बुक का नाम क्या है बच्चों? उस वजह से हमारी बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। हमारी बुक का नाम क्या है बच्चों? पॉलिटिकल थ्योरी। कंप्लीट है पूरा की पूरा कंसेप्ट आपका। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि आपकी बुक का नाम पॉलिटिकल थ्योरी क्यों है। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसका वो सबसे पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी क्यों जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो करें स्टार्ट? तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट। सुनिए, सबसे पहले देखें तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी का अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। भाई मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स मतलब कि भाई पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, राजनीति का अर्थ क्या है। तो सुनिए, पॉलिटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड, कि भाई पॉलिटिक्स क्या है? एक ग्रुप है।
किस चीज का ग्रुप है? दो शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों। मीनिंग ऑफ टू वर्ड, एक तो है बच्चों राज, जिसका मतलब है यहाँ पर क्या? गवर्नेंस। तो याद रखना है कि भाई पॉलिटिक्स जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान दें कि भाई जो पॉलिटिक्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बच्चों राज, और राज का मीन्स क्या होता है बच्चों? गवर्नेंस। क्या होता है? गवर्नेंस। ठीक है, राज का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? गवर्नेंस। और सेकंड वर्ड कौन सा है स्टूडेंट? तो देखिए गवर्नेंस, एंड सेकंड वर्ड है बच्चों नीति। सेकंड वर्ड कौन सा है बच्चों? सेकंड वर्ड है अपना नीति। ठीक है, नीति मीन्स द आर्ट ऑफ डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड प्लेस। कि भाई नीति, नीति का मतलब अपन क्या लिख लेते हैं? पॉलिसी लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिख लेते हैं? पॉलिसी लिख लेते हैं, क्योंकि पॉलिसी के अंदर ही, क्योंकि एक मिनट, एक मिनट, ओके। देखिए सबसे पहले बच्चों पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है जिसमें राज, जिसका मतलब होता है गवर्नेंस। एक शब्द है बच्चों नीति, जिसका मतलब होता है क्या? पॉलिसी। हाँ, पॉलिसी के बारे में मैंने यहाँ पॉलिसी क्यों लिखा है? क्योंकि भाई यहाँ पे अपन ने बताया है कि राइट टाइम पर राइट काम करना, इसीलिए तो स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, आप बिल्कुल बड़े बड़े टाइम टेबल बनाओगे। 4 दिन में पॉलिटिकल साइंस खत्म, 5 दिन में ज्योग्राफी खत्म, 3 दिन में इंग्लिश लिटरेचर खत्म, 2 दिन में हिंदी अनिवार्य खत्म, 3 दिन में इंग्लिश अनिवार्य खत्म। पर क्या सच में वो इंप्लीमेंट हो पाता है? एक दिन बच्चा बनाएगा टाइम टेबल बढ़िया 2 घंटे लगा करके, उसके बाद जब 2 घंटे में थक जाएगा और टाइम टेबल बन जाएगा, उसको फॉलो नहीं करेगा तुरंत। देन उसके बाद क्या सोचेगा? अरे कल से पढ़ेंगे, आज तो टाइम टेबल को चिपका लेते हैं दीवार पर। तो दीवार पर टाइम टेबल को चिपका दिया जाता है और बच्चा सो जाता है बेफिक्र होकर के आराम से। ठीक है, फिर सुबह उठता है, सुबह उठता है, टाइम टेबल में लिखा था 4 बजे उठूंगा, और सुबह भाई साहब की नींद खुल रही है 8 बजे, टाइम टेबल खत्म, फिनिश। फिर कुछ टाइम बाद फिर से स्ट्रेटेजी बनाएगा, फिर से पॉलिसी बनाएगा। तो भाई राइट टाइम पर राइट काम करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, पर आपके टाइम टेबल किस तरीके से बन रहे हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उस वजह से हाँ, कुछ बच्चों के टाइम टेबल ठीक बन रहे हैं, तो आप अपने टाइम टेबल में सुधार कर रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चलिए, तो भाई याद रखना है कि पॉलिटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट्स। एक है राज, जिसका मतलब होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? शासन। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? शासन, रूल। ठीक है, और ओके बच्चों नीति, नीति का मतलब होता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है बच्चों? योजना। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं बच्चों। पॉलिसी का मतलब क्या होता है बच्चों? योजना। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? योजना। तो याद रखना है पॉलिटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड, राज मींस गवर्नेंस एंड नीति मींस द आर्ट ऑफ डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड प्लेस, मतलब सही स्थान पर, दैट इज रूलिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉलिसी और अचीविंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। कि भाई एक विशेष प्रक्रिया को फॉलो करके एक विशेष ऑब्जेक्टिव, एक विशेष योजना को फॉलो करके एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना ही क्या है? पॉलिटिक्स। सिंपल बात, एक विशेष योजना को फॉलो करके एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना, एक अपन कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, एक पॉलिसी को फॉलो करके एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना ही क्या है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना ही क्या है? अपना है पॉलिटिक्स। क्या है स्टूडेंट? तो याद रखना है कि एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना, अचीव करना, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहा जाता है पॉलिटिक्स। इसी को क्या कहा जाता है? पॉलिटिक्स कहा जाता है। कंप्लीट है आपके पॉलिटिक्स की थ्योरी बच्चों। यहाँ पे इसका मीन्स भी आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें बच्चों, राइजिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल, पब्लिक स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ द पब्लिक एज पॉलिटिक्स। भाई एक और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पॉलिटिक्स क्या है? ऐसी पॉलिसी या ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो लोग हैं, जो जनता है, जो पब्लिक है, उनकी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया जाए, ताकि क्या हो सके? वो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से मेंटेन करें। ये भी क्या है? ये भी पॉलिटिक्स है। ये भी क्या है बच्चों? ये भी पॉलिटिक्स है। तो सबसे पहले हमने जानी बच्चों क्या? पॉलिटिक्स की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन जानी? तो पॉलिटिक्स क्या है बच्चों? किसी एक प्रक्रिया या किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना ही क्या है? पॉलिटिक्स।
सिंपल बात, दो वर्डों से मिलकर बना है। एक वर्ड है राज, एक वर्ड है नीति। राज मतलब गवर्नेंस, नीति मतलब पॉलिसी। गवर्नेंस मतलब शासन करना, और किसके द्वारा शासन करेंगे भाई? पॉलिसी बना करके, योजना बना करके। राजनेता योजना ही तो बनाते हैं भाई, राजनेता क्या करते हैं? योजना ही बना रहे हैं। अब वो योजनाएं क्या पूरी हो पा रही हैं? कभी कभी पूरी होती हैं, कभी कभी पूरी नहीं होती हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट है यहां तक। आगे चलें बच्चों, तो देखिए आप ये सारे का, ये सारा की सारा जो कंटेंट है आप फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम भी यही है बच्चों, कॉन्सेप्ट विद के सर। आप इसको डाउनलोड, मतलब आप इस पर ज्वाइन हो जाएं और आराम से जस्ट क्लास के कुछ सेकंड, फ्यू सेकंड में ही आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, जैसे ही क्लास अपलोड हुई यूट्यूब पर, फिर तुरंत बाद ही आपको ये पीडीएफ और ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा फ्री में। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, पर बना लिया करो क्योंकि उससे याद जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए अब आगे बात करें भाई, व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। अभी हमने देखा कि पॉलिटिक्स का मीन्स क्या है, उसकी डेफिनेशन जानी। एक बार फिर से यहाँ पे अब अलग डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों के, स्कॉलर क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है। तो देखिए बच्चों, सुनिए, जो स्कॉलर्स होते हैं बच्चों, स्कॉलर्स मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जो विद्वान होते हैं, क्या होते हैं? जो विद्वान होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, हैव डिफरेंट ओपिनियन टू डिफाइन पॉलिटिक्स इन जनरल। कि अगर सामान्य बात में कहें तो जो जहां विद्वान होते हैं, जो अपन बोल सकते हैं स्कॉलर होते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स को अदर दूसरी लैंग्वेज में, मतलब दूसरे तरीके से बताया। उन्होंने क्या कहा, देखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स टीच द आर्ट ऑफ रूलिंग, कि पॉलिटिक्स बताता है, पॉलिटिक्स सिखाता है आर्ट ऑफ रूलिंग, रूल करने की कला, शासन करने की कला। तो याद रखना है बच्चों, शासन करने की कला कौन सिखाता है? पॉलिटिक्स सिखाता है। कौन सिखाता है शासन करने की कला? पॉलिटिक्स सिखाता है, ध्यान रखना है। तो भाई स्कॉलरों का कहना है, जो विद्वान है वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स क्या सिखाता है? शासन करने की कला सिखाता है। पॉलिटिक्स क्या सिखाता है? शासन करने की कला सिखाता है। आगे देखिए बच्चों, एंड और रूलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपरली। इसके साथ साथ बताता है कि रूलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपरली, कि भाई गवर्नमेंट अपनी किस एक्टिविटी के द्वारा कैसे रूल कर सकती है, ये सब कुछ कौन बताता है? ये सब कुछ बताता है बच्चों कौन? पॉलिटिक्स बताता है। तो मैं यहाँ पे भी समझाता हूँ बच्चों कि अगर अपन देखें, सबसे पहले अपन ने पॉलिटिक्स का मीन्स देखा उस वाली स्लाइड में। इस वाली स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है। वहां पे अपन ने डेफिनेशन भी देखी थी। तो पॉलिटिक्स सिखाता है आर्ट ऑफ रूलिंग। क्या सिखाता है बच्चों? आर्ट ऑफ रूलिंग। याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। आर्ट ऑफ रूलिंग कौन सिखाता है? आर्ट ऑफ रूलिंग। तो आर्ट ऑफ रूलिंग सिखाता है बच्चों कौन? पॉलिटिक्स सिखाता है। कौन सिखाता है? पॉलिटिक्स सिखाता है, इतना याद रखना है। आगे देखिए, पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पॉलिटिक्स प्रेजेंट सॉल्यूशन टू डिस्प्यूट इन द ऑपरेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि भाई जब जब देखो बच्चों, तीन चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक पढ़ा हुआ आपने एग्जीक्यूटिव, एक पढ़ा हुआ आपने उस वाली बुक में, एक पढ़ा हुआ आपने जुडिशरी, और एक पढ़ा हुआ आपने कौन सा? लेजिस्लेचर। इधर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तीन चीज आपने देखी होंगी बच्चों। एक तो अगर बात करें बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा लेजिस्लेचर। एक मिनट, एक मिनट। एक पढ़ा होगा बच्चों आपने लेजिस्लेचर, एक पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव, एक पढ़ा होगा ज्यूडिशरी। ठीक है, अब सुनिए स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें आपने पढ़ी होंगी बच्चों। तो आपको ये तो पता ही है, क्या पता है आपको कि लेजिस्लेचर क्या है? इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। तो ये तो आपको पता ही है कि लेजिस्लेचर क्या है? इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने की संस्था है। कानून बनाने का काम कौन करता है? तो कानून बनाने का काम करता है बच्चों लेजिस्लेचर। कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। इस कानून को इंप्लीमेंट कराने का काम कौन करता है? इस कानून को लागू कराने का काम कौन करता है? तो इंप्लीमेंट कराने का काम करता है बच्चों एग्जीक्यूटिव। कौन करता है बच्चों? एग्जीक्यूटिव करता है। और इस कानून को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट होता है, तो चेक करने का काम कौन करता है? तो चेक करने का काम करता है बच्चों ज्यूडिशरी। कौन करता है? ज्यूडिशरी करता है। इतना याद रखना है, ये आपने पहले भी पढ़ा
होगा। तो सुनिए, तो अपन कह सकते हैं कि अगर मान के चलो कोई डिस्प्यूट हुआ, किसमें, इस कानून में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, तो आएगा बच्चों पॉलिटिक्स से। कहां से आएगा, तो आएगा पॉलिटिक्स से सॉल्यूशन आएगा। तो याद रखना है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जितने भी प्रशासनिक, और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किसमें आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आएगा बच्चों इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आता है एग्जीक्यूटिव में, जिसमें अपने IAS IPS, ठीक है, मतलब प्रशासनिक अधिकारी जिसमें शामिल होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आता है बच्चों एग्जीक्यूटिव में। अगर किसी कानून में कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो सॉल्यूशन कहां से आएगा बच्चों, पॉलिटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, इतना याद रखना है। कंप्लीट है। चेक करने का काम कौन करता है बच्चों, जुडिशरी करता है, इतना याद रखना है। कंप्लीट है बच्चों, ठीक है। और अगर चेक करने पर जनता ने, मान के चलो कि अपन बोलते हैं रिट दायर का, अपन बोल सकते हैं जनता ने अपील करी बच्चों, ठीक है, और अगर कानून में कुछ कमियां निकली, और तो फिर अगर ऐसा हुआ कि जुडिशरी जनता के फेवर में है, तो कानून में परिवर्तन भी किए जाते हैं। कंप्लीट है बच्चों। और ये किसकी वजह से होता है बच्चों, जुडिशरी। इसको बोलते हैं बच्चों चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो हमारे इंडिया में जो सिस्टम पाया जाता है बच्चों, हमारे इंडिया में जो सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा है बच्चों, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। मतलब गलती तो हो सकती है, पर उस गलती को हम ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो हो गई ना, अगर मिस्टेक हमसे हुई है तो हम उसको सुधारेंगे, अगर गलती हमसे हुई है तो हम उसको सुधारेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो याद रखना है, इंडिया में जो बैलेंस पाया जाता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम पाया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। तो याद रखना है बच्चों, जितने भी डिस्प्यूट होंगे, इन डिस्प्यूटों का अपन बोल सकते हैं सॉल्यूशन कहां मिलेगा, तो इन डिस्प्यूटों का सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों आपको पॉलिटिक्स में। कहां मिलेगा बच्चों, पॉलिटिक्स में मिलने वाला है। पॉलिटिक्स सिखाता है कि भाई पार्टिसिपेशन, बट द कॉमन मैन इज फेस्ड विथ conflicting image of politics. Today politics is related to achieving personal इंटरेस्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई आज भी कॉमन मैन को पॉलिटिक्स में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वर्तमान में पॉलिटिक्स का मतलब केवल पर्सनल गोल को अचीव करना ही रह गया है, खुद के हितों का ध्यान करना ही, खुद के हितों का ध्यान रखना ही रह गया है। मतलब वर्तमान में पॉलिटिक्स क्या है, वर्तमान में पॉलिटिक्स ये है कि भैया खुद की इच्छाएं पूरी हो जाएं, खुद के महल अटारी सब कुछ बन गए, खत्म बात, जनता का पता नहीं, पॉलिसियों का पता नहीं, ठीक है। ये है वर्तमान में पॉलिटिक्स। ये कौन कहता है बच्चों, ये अपनी एनसीईआरटी कह रही है। ये कौन कह रहा है बच्चों, ये अपनी एनसीईआरटी बोल रही है। तो याद रखना है कि वर्तमान में भाई पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि आपने भी देखा होगा बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, कभी पूरे होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो उस वजह से हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, कि भाई पॉलिटिक्स सिखाता है हमको कि कैसे रूल किया जाए। इसके अलावा पॉलिटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कॉन्फ्लिक्ट को। लेकिन वर्तमान में जो नेगेटिव बात है, जो नकारात्मक बात है वर्तमान में, वो ये है कि वर्तमान में पॉलिटिक्स क्या रह गई है बच्चों, केवल पर्सनल अचीविंग पर्सनल इंटरेस्ट, अचीविंग पर्सनल इंटरेस्ट, कि भाई वर्तमान में केवल खुद के हितों को प्राप्त करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ये है पॉलिटिक्स। पर ये नेगेटिव थॉट है बच्चों, नकारात्मक प्रावधान है। धीरे 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 जैसे ही पॉलिटिक्स में अच्छे अच्छे लोग आते जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स में सुधार हो जाएगा, ठीक है। हर चीज में धीरे 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 सुधार आता है। तो ये सुधार भी होगा बच्चों, ये सुधार भी आएगा आसानी से, धीरे धीरे सब कुछ चलता रहेगा। सुनिए अब आगे। तो अगर बात करें बच्चों, यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे चलें अपन, ये कंप्लीट हो गया बच्चों यहां तक। तो याद रखना है पॉलिटिक्स क्या है, वहां पॉलिटिक्स क्या है, आर्ट ऑफ रूलिंग, शासन करने की मतलब कला है, शासन करने की कला सिखाती है। अगला देखो बच्चों, अगर ये हमारा हो चुका है यहां तक, अब देखते हैं अपन पॉलिटिकल थ्योरी। सुनिए कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। इससे पहले क्या जाना बच्चों, अभी हमने जाना पॉलिटिक्स। क्या जाना अभी बच्चों, हमने पॉलिटिक्स जाना। पॉलिटिक्स की क्या क्या देखी, डेफिनेशन देख ली, मीन्स देख लिया, ठीक है। इसके अलावा हमको ये क्या सिखाता है, क्या टीच करता है, ये सब कुछ हमने किसके बारे में देखा, पॉलिटिक्स के बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं बच्चों पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी। सुनिए तो देखिए, सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि भाई
पॉलिटिकल थ्योरी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, ध्यान देना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से इधर, ध्यान मुझे इधर ही चाहिए सभी का। सब्जेक्ट क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो याद रखना है बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट एक तो है बच्चों स्टेट और एक है बच्चों गवर्नमेंट। एक क्या है बच्चों स्टेट और एक क्या है गवर्नमेंट। याद रखना है बच्चों कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट है बच्चों एक तो स्टेट और एक गवर्नमेंट, देश और सरकार। किसका सब्जेक्ट है बच्चों ये सब्जेक्ट है बच्चों अपने पॉलिटिकल थ्योरी का। किसका सब्जेक्ट है बच्चों, ये पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट है। आगे देखिए, इज clarifies the meaning of concept like freedom, equality, justice and democracy। और बताया गया है भाई पॉलिटिकल थ्योरी में, बताया गया है, क्लियरिफाई किया गया है थ्योरी को, किस किस चीज की थ्योरी को, किस किस चीज की थ्योरी को। तो देखो बच्चों, एक तो इक्वलिटी, एक तो बच्चों इक्वलिटी, इसके अलावा एक फ्रीडम, इसके अलावा एक बच्चों जस्टिस, एक मिनट, इसके अलावा एक बच्चों जस्टिस। तो याद रखना है बच्चों कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो सब्जेक्ट है बच्चों, वो सब्जेक्ट क्या है, एक तो स्टेट है एक गवर्नमेंट है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी में थ्योरी प्रोवाइड की गई है, मतलब क्लियरिफाई किया है, सत्यापित किया है, क्लियरिफाई किया है क्या, एक तो इक्वलिटी को बताया है बच्चों, समानता के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, समानता को स्पष्ट किया है बच्चों। किसको स्पष्ट किया है, समानता को स्पष्ट किया है। फ्रीडम, स्वतंत्रता को स्पष्ट किया है बच्चों। किसको स्पष्ट किया है, स्वतंत्रता को स्पष्ट किया है बच्चों। इसके अलावा जस्टिस, न्याय को स्पष्ट किया है बच्चों। किसको स्पष्ट किया है, न्याय को स्पष्ट किया है। ये है बच्चों पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। आ रहा है ना बच्चों मजा पढ़ने में, बिल्कुल आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ, देखिए आगे आगे हम आपको जो पढ़ाते चलते हैं बच्चों। कोई मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं, पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छा डिलीवर करें कंटेंट। देखिए बच्चों, तो कंप्लीट है बच्चों पॉलिटिकल थ्योरी यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, एक बार देख लो ये आराम से, आप ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है कहाँ जाना है आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल के नेम से ही आपको वहां जाकर ज्वाइन हो जाना है और आपको ये सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए डाउनलोड कर सकते हो आप। अगला देखो बच्चों, अब देखिए बच्चों, अगर बात करें द एम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है, उद्देश्य क्या है भाई, पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखिए ना भाई, सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड टू करेक्टली एक्सेस सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट, कि भाई राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत रूप से सोचने और सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का सही आकलन करने के लिए प्रशिक्षित करना। कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि लोग सोसाइटी के बारे में अच्छे से सोच पाए, लोग पॉलिटिक्स के बारे में या पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अच्छे से सोच पाए। यही क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का क्या है बच्चों, एम है। यही क्या है बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी का एम है। तो याद रखना है बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है। तो याद रखना है बच्चों, एक मिनट, तो याद रखना है बच्चों कि पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है, कि लोग समाज और पॉलिटिकल इवेंट के बारे में क्या कर पाए बच्चों, तर्क संगत बात कर पाए, रैशनली बात कर पाए। क्या बात कर पाए, रैशनली, सोच समझ करके जो सही है वो बात कर पाए। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दिया हवा में, ऐसा नहीं चलेगा। सोच समझ कर ही बोलना है। कैसे बोलना है, सोच समझ करके बोलना है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया कि बिल्कुल मतलब ऐसी एक भी चीज आप ना बोलें समाज में जिसकी वजह से किसी दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट पड़े किसी दूसरे पर। आप अच्छे रहिए दूसरों के साथ भी और अपने खुद के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रहिए, दूसरों के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छे से रहिए, सभी के साथ अच्छे से रहिए। चलिए अपन टॉपिक से भटक तो नहीं गए थे 2-5 सेकंड के लिए। चलो आते हैं बच्चों वापस टॉपिक पर। तो अनलाइक मैथमेटिक्स वेयर आर ट्राइंगल और स्क्वायर, कि भाई अगर बात करें मैथमेटिक्स को छोड़ें तो, या मैथमेटिक्स की बात करें या मैथमेटिक्स को छोड़ते हुए बात करें, एक तो जैसे कि बच्चों मैथमेटिक्स में होता है ट्राइंगल, ये लो भैया, नहीं अपने पास जब सुविधा है तो अपन अच्छा बनाते हैं ना, ट्राइंगल चाहिए ना भाई, ये लो, कहाँ है भाई ट्राइंगल, ये रहा भाई। अपन ले लेते हैं सिंपल सा, यही ले लो ना, ये लो, ये रहा ट्राइंगल। अरे दो बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, दो बन गए, ठीक है। एक वापस ले लेते हैं, दोनों ही वापस ले लेते हैं, ये लो एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर, भाई कहाँ है स्क्वायर,
अपन चलो स्क्वायर ऐसे करते हैं, ये ले लेते हैं, ये लो, ये मैथमेटिक्स में भाई ट्राइंगल भी हो गया और इसके अलावा सॉरी स्क्वायर, ये लो स्क्वायर भी हो गया। चलिए, तो भाई अगर हम बात करें बच्चों मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स वेयर अ ट्राइंगल और स्क्वायर हैज अ डेफिनेट डेफिनेशन, कि भाई अगर मैथमेटिक्स की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, अगर मैथमेटिक्स की बात करें बच्चों, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों कि स्क्वायर और ट्राइंगल इनकी डेफिनेशन फिक्स है बच्चों। आप कहीं चले जाओ, आप राजस्थान में पढ़ रहे हो तो भी ट्राइंगल ट्राइंगल ही है, स्क्वायर स्क्वायर ही है। दुनिया में कहीं जाओ, भारत, राजस्थान, एमपी, यूपी, दुनिया, अमेरिका, कहीं जाओ, इनकी डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी सब जगह। बट पॉलिटिकल थ्योरी की अपन बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स क्या है, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये क्या है, सब पॉलिटिकल प्रिंसिपल है। इनकी थ्योरी अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई है। समझ पा रहे हो बात? तो याद रखना है बच्चों कि भाई मैथमेटिक्स में तो क्या होता है, थ्योरी सभी जगह सेम होती है, डेफिनेशन सभी जगह सेम होती है, बट अगर अपन बात करें बच्चों पॉलिटिकल थ्योरी में या पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं बच्चों, उनकी जो थ्योरी होती है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से दी जाती है। अलग अलग हो गया बच्चों सब कुछ, ठीक है। सुनिए, तो स्क्वायर हैज अ definite definition in political theory we are focused with many definitions of equality, freedom और justice। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी में, हम जस्टिस के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में अलग अलग डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी में अलग अलग डेफिनेशन होती है, जबकि मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, मैथमेटिक्स में एक ही डेफिनेशन होती है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में बच्चों कंप्लीट है। यहाँ पर जैसे कि इक्वलिटी, इक्वलिटी सभी के लिए अलग अलग है। कोई कहता है कि भाई इक्वलिटी सोसाइटी के हर फील्ड में होनी चाहिए, कोई कहता है कि ना ना भाई नहीं, रुक जाओ, थम जाओ, रुक जाओ। इक्वलिटी भाई कहते हैं कि नहीं, समाज के कुछ हिस्सों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाने चाहिए, जैसे कि विकलांगों के लिए, जो हैंडीकैप है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन मिलने चाहिए, सही बात है भाई, ठीक है। कुछ कहते हैं वीमेन, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन मिलने चाहिए, ठीक बात है भाई। तो कुछ कहते हैं कि भाई जैसे कि आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, चलो बच्चों उसको भी देख ही लेते हैं। जब आ ही गए हैं तो करते कहा तो कर ही देते हैं ना स्टार्ट। जब आगाज कर ही दिया है तो फिर अंजाम से क्यों डरना, जब आगाज कर ही दिया है तो अंजाम से क्यों डरना, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए हमारे साथ। सुनिए, तो अगर बात करें आपने आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, अगर आर्टिकल 14 की बात करें बच्चों, तो आर्टिकल 14 में दो प्रोविजन है बच्चों, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ बच्चों, और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, एक मिनट बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक कर लेते हैं, हो जाती हैं। चलिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो देखो बच्चों आर्टिकल 14 में दो प्रोविजन है बच्चों, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कहता है सभी के साथ समानता, मतलब कानून की नजरों में, मतलब कि कानून की नजरों में सभी क्या है, समान है। सभी क्या है बच्चों, समान है, सभी समान है। यहां लिख देता हूं मैं, सभी क्या है बच्चों, समान है। ये तो कौन कहता है, तो ये तो कहता है बच्चों इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कौन कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये प्रोविजन कहां से लिया भैया, ये लिया ब्रिटेन से। कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है बच्चों। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, समझ जाना आप। ये लिया है बच्चों ब्रिटेन से। कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। यह एक नेगेटिव प्रोविजन है। यह क्या है बच्चों, एक नेगेटिव प्रोविजन है। अब नेगेटिव प्रोविजन क्यों, आपने उस वाली बुक में पढ़ा होगा ये सब कुछ आर्टिकल 14 के बारे में। नेगेटिव प्रोविजन इसलिए भाई कि सभी के साथ समानता कैसे हो सकती है। आज मान के चलो बच्चों कोई हैंडीकैप है, कोई विकलांग है, ठीक है, कोई बिल्कुल ओल्ड है बच्चों, बुजुर्ग है, कोई महिला है बच्चों, तो क्या सरकार ने इनके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं दे रखे, दे रखे हैं। तो क्या सभी के साथ समानता जरूरी है, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है।
डिस्क्रिमिनेशन होता है और डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, बट कैसा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए जिससे ये सब जो अपन बोल सकते हैं कि ये बैकवर्ड हैं, मतलब पिछड़े हुए जो लोग हैं वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आ जाएं। अब पिछड़े हुए का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, पिछड़े हुए का मतलब है भाई कि जिनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। जैसे कोई हैंडीकैप है भाई, अगर मान के चलो सभी के साथ समानता स्थापित कर दोगे तो फिर अगर मान के चलो कोई एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में सपोजेट 85% क्या गई है, 85% गई है मान के चलो कट ऑफ। अब कोई हैंडीकैप है तो क्या उसको थोड़ी बहुत स्पेशल प्रोविजन नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए, और ये दिया गया है। समझ पा रहे हो? उस वजह से ये नेगेटिव प्रोविजन है। आज मान के चलो ये एग्जांपल लेते हैं टैक्स, ये एग्जांपल लेता हूं बच्चों में टैक्स, कलर चेंज करो भाई। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों टैक्स, एक मिनट। टैक्स दो व्यक्ति बनाता हूं बच्चों, एक व्यक्ति का नाम है बच्चों कपिल, एक व्यक्ति का नाम है बच्चों राहुल। कपिल मान के चलो बच्चों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या पुअर बोल देते हैं बच्चों, और राहुल जो है बच्चों अपन ऐसा बोल देते हैं कि ये एलीट क्लास या रिच लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। अब अगर टैक्स लगाया है सरकार ने और टैक्स बहुत ज्यादा है तो राहुल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भैया पैसा ही पैसा है, क्या ही दिक्कत है, हाँ इतना क्यों ही सोचना। तो फिर ये तो क्या कर देगा बच्चों, आराम से टैक्स पे कर देगा। बट क्या अगर ये किसान है, कपिल अगर फार्मर है, बेचारे के पास पैसा संपत्ति कम है, तो क्या यह पूरे टैक्स गवर्नमेंट के पे कर पाएगा? तो नहीं। तो फिर क्या होगा, जैसे कि किसानों के लिए सरकार ने क्या कर रखा है बच्चों, जो रोड टैक्स होता है, टोल टैक्स जिसको बोलते हैं, किसानों के लिए माफ कर रखा है कि भाई ट्रैक्टर वगैरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल बात। क्यों? क्योंकि भाई सरकार देखती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, सकारात्मक भेदभाव किया गया है कि भाई आपको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उस वजह से हम ये सब कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो उस वजह से ये क्या है बच्चों, ये नेगेटिव प्रोविजन है। ये क्या है बच्चों, ये एक नेगेटिव प्रोविजन है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है बच्चों आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है बच्चों कि समान के साथ समान व्यवहार। एक मिनट, ये राइटिंग का हो जाएगा बच्चों धीरे धीरे हिंदी में। समान के साथ समान व्यवहार, समान ट्रीटमेंट लिख देता हूं मैं। समान के साथ समान व्यवहार, सही है भाई, कितना सही है। जो समान है उनके साथ समान करो, जो इक्वल हैं उनके साथ इक्वलिटी दिखाओ ना। टैक्स लगाओ, टैक्स लो, भरपूर लो, दिक्कत नहीं है। पर अगर मान के चलो कोई बिल्कुल ही गरीब है, कोई बहुत अमीर है, दोनों पर टैक्स बराबर है, तो दिक्कत है बच्चों थोड़ी सी। भाई जो बिल्कुल बैकवर्ड है उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, प्रिविलेज उसको दे देते हैं। कोई हैंडीकैप है और कोई बिल्कुल सही है, ठीक है, तो जो हैंडीकैप है ऐसा हो सकता है कि उसको काम करने में परेशानी आ रही हो, ऑब्वियसली बात है आती होगी, ठीक है बच्चों, आती ही है, आती क्या होगी, आती ही है। तो इस वजह से उसको प्रिविलेज दिए गए हैं, इस वजह से उसको थोड़ी बहुत विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और विशेष अधिकार भी नहीं कह सकते, विशेष अधिकार गलत वर्ड है, आप कहिए थोड़ी बहुत उसको छूट दी गई है, रिलीफ दी गई है बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? समझ पा रहे हो ना कि भाई कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ छूट प्रोवाइड कराई जाती है, कुछ रिजर्व प्रोवाइड कराया जाता है, रिजर्वेशन टाइप में ऐसा बोल सकते हैं हम। ये रिजर्वेशन तुम उधर मत सोच लेना, ये रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, छूट की, रिलीफ की। सुनिए अब, तो भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है समान के साथ समान व्यवहार करेंगे, जो समान है उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं। समझ पा रहे हो? कंप्लीट है बच्चों? तो ये कहां से लिए गए? सबसे पहले ये पॉजिटिव प्रोविजन है। कैसा है बच्चों? पॉजिटिव कितना सही है भाई, समान के साथ समान व्यवहार करेंगे ना, असमान है उनके साथ समान व्यवहार कैसे किया जाएगा? सिंपल बात। ये कहां से लिया गया बच्चों? ये लिया गया यूएसए से। कहां से लिया गया बच्चों? ये यूएसए से लिया गया, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया बच्चों आपको आर्टिकल 14। क्या पढ़ाया मैंने आपको? ये आर्टिकल 14 आप पढ़ोगे उस वाली बुक में बच्चों, मैंने यहीं पे कंप्लीट करा दिया। कंप्लीट है बच्चों? आ रहा है ना मजा पढ़ने में? बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। तो आप समझ गए कि भाई समानता जरूरी है, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, या फिर अपन कहें कि समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, जो असमान है उनके साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए।
और आप भी जानते हो भाई, छोटी मोटी बात है, देखो आप भी जानते हो कि आजकल अगर मान के चलो कोई एलीट क्लास सोसाइटी का व्यक्ति है और वो कोई बिल्कुल लोअर क्लास सोसाइटी का व्यक्ति है, दोनों अगर रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं तो किसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, आप जानते हो बच्चों ये बात, ठीक है। हाँ, अगर धीरे धीरे सुधार हो रही है चीजें, सुधार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो सकता है, हम मानते हैं, पर इसलिए कहते हैं कि भाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जो बिल्कुल बैकवर्ड है, जो क्या है बच्चों, जो बिल्कुल बैकवर्ड है, उसको क्या करना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत छूट प्रोवाइड करा दो, थोड़ी बहुत रिलीफ प्रोवाइड करा दो। कंप्लीट है बच्चों यहां तक। ये कहता है बच्चों आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है, इक्वलिटी के बारे में। कंप्लीट है बच्चों, आगे चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो हम थे भाई, कहाँ थे हम यहां थे बच्चों, ठीक है। ये हो गया था अपना, हाँ ये हो गया था अपना कि भाई मैथमेटिक्स में अलग अलग डेफिनेशन होती हैं सभी चीजों की, बट पॉलिटिकल मैथमेटिक्स में जैसे कि ट्राइंगल है, स्क्वायर है, इसकी एक ही क्या है डेफिनेशन है बच्चों, जबकि पॉलिटिकल थ्योरी में जैसे कि इक्वलिटी हो गया, आपका फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, इन सभी क्या अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग टाइम पर दी जाती है। अब चलते हैं बच्चों आगे, ये भी हो गया, ये आएगा, सुनिए। अब है भाई पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो सुनिए। इन पॉलिटिकल थ्योरी वी स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भाई हम पॉलिटिकल थ्योरी में जीवन के अलग अलग पहलुओं को पढ़ते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, समझ पा रहे हो, अलग अलग मुद्दों के बारे में हम जानते हैं। अब वो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं बच्चों, तो जैसे कि एक है अपना बच्चों सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, एक क्या है बच्चों अपना सामाजिक जीवन है बच्चों, याद रखना है क्या है बच्चों, सामाजिक जीवन, इधर लिख देता हूं मैं, एक मिनट, इधर लिख देता हूं मैं सोशल लाइफ। एक पढ़ते हैं बच्चों हम सामाजिक जीवन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ते हैं, फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा इक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, इक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ते हैं, जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ते हैं, सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो ये सब पढ़ते हैं हम किसमें, पॉलिटिकल थ्योरी में, यही तो है पॉलिटिकल थ्योरी, इसी को तो कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। अब इतना सब कुछ मैंने क्यों लिखा, जब यहीं लिखा हुआ था भैया, आप सोच रहे होंगे सर का दिमाग चल गया आज, जब लिखा हुआ है तो फिर क्यों लिख रहे हैं भैया, सुनो इनको भी तो बताना है, ये भी तो बता दूं इसलिए लिखा है। सुनिए, अगर बात करें बच्चों अपन, ध्यान नाल सुन लीजिए हमारी बात, भैया और बनाओ सभी। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, जैसा जीवन आप जी रहे हो इस जीवन में आप सभी के साथ समानता का व्यवहार करें, सभी के साथ इक्वलिटी के साथ ट्रीट करें, ठीक है, ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा सभी के साथ न्याय संगत तरीके से रहें, जस्ट के साथ रहें, जस्टिस के साथ रहें, ठीक है, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को बुरा ना कहें, ये सारी बातें सोशल लाइफ, ठीक है, जैसा हम जीवन जीते हैं डेली लाइफ का रूटीन वो सब। इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट, सरकार, आप जानते हो सरकार के ऑर्गन आपने पढ़ रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, तुम्हारी हर समस्या, अपन संविधान, संविधान के बारे में हमारे सर ने जब संविधान पढ़ाया था बच्चों जयपुर में, तो हमको एक अच्छी शायरी सुनाई थी, मैं भी सुनाता हूँ आपको। तुम्हारी हर समस्या का स्पष्ट समाधान हूं मैं, तुम्हारी हर समस्या का स्पष्ट समाधान हूं मैं, कभी जरा वक्त मिले तो जरा गौर से पढ़ना मुझे, कभी वक्त मिले तो जरा गौर से पढ़ना मुझे, क्योंकि भारत का संविधान हूं मैं, क्योंकि भारत का संविधान हूं मैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ बुक इन विच मेनी फंडामेंटल राइट, मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें इंक्लूड होती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट अच्छे से रन कर पाती है, सोशल लाइफ अच्छे से चल पाती है, लोग अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो करते हैं और लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है किसमें, संविधान में। फ्रीडम, स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता किससे, विचारों से स्वतंत्रता, एक्टिविटीज से स्वतंत्रता, समझ पा रहे हो। डेमोक्रेसी क्या है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए, रूल ऑफ पब्लिक, रूल ऑफ पीपल, यही क्या है बच्चों, डेमोक्रेसी है बच्चों, ठीक है। जस्टिस क्या है बच्चों, न्याय, जस्टिस क्या है,
न्याय, इक्वलिटी बच्चों, समानता। आर्टिकल कहां से कहां तक आएगा बच्चों? आर्टिकल ही पढ़ा देता हूं बच्चों, आज के आज आपको आर्टिकल भी बता देता हूं। आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 आएगा बच्चों, किसमें? इक्वलिटी में। कंप्लीट है बच्चों। इसके अलावा सेक्युलरिज्म, इसको देखो बच्चों ध्यान से। जब किसी स्टेट मतलब देश, कंट्री, स्टेट मतलब कंट्री या देश ले रहा हूं मैं यहां पर, तो सुनिए, जब किसी स्टेट में या अपन ऐसे कहें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, पता कैसे चलेगा? जब उस कॉन्स्टिट्यूशन में या जब उस कंट्री में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा और कानून की नजरों में, सरकार की नजरों में कोई धर्म है ही नहीं, मतलब कि सरकार की नजरों में कोई धर्म नहीं है, और अगर है तो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान है। यही तो सेक्युलरिज्म है, यही तो धर्मनिरपेक्ष है। यही क्या है बच्चों? यही है धर्मनिरपेक्ष। यही क्या है बच्चों? यही है धर्मनिरपेक्ष है, याद रखना है। तो सेक्युलरिज्म क्या है बच्चों? जिस कंट्री में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है और स्टेट की नजरों में किसी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता है, उसकी नजरों में केवल एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन की पालना को करते हुए अपना जीवन यापन करना है। उसके कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, कुछ उसकी ड्यूटीज भी हैं जिसको उनको पालन करना, मतलब उन ड्यूटीज का उस व्यक्ति को पालन करना है। कंप्लीट है बच्चों। अगर मान के चलो हम कहें, क्या इंडिया, क्या भारत, हमारा क्या प्यारा भारत एक सेक्युलर स्टेट है? हाँ, हमारे भारत में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है। भारत क्या है बच्चों? एक सेक्युलर कंट्री है, इतना याद रखना है। कंप्लीट है बच्चों यहां तक? आगे चलिए बच्चों आगे सुनिए अब ध्यान से भाई। अब कि भाई पुटिंग पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस, कि भाई पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में कैसे लाएं, ये तो आपने सारा पढ़ लिया। बट जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल हैं, वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं बच्चों? मैंने आपको बता रखे हैं कौन कौन से हैं। इक्वलिटी, कौन से हैं? जस्टिस, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सारे फ्रीडम, ये सब क्या हैं? ये सब हैं बच्चों अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल। तो इनको बच्चों व्यवहार में कैसे लेकर के आए, इनको अपन क्या करें बच्चों? व्यवहार में, प्रैक्टिस में कैसे लेकर के आए? किस किस को? मैं दोबारा लिखता हूं बच्चों, मिट चुका है। इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम, 3 लिख देता हूं। तो इनको अपन बच्चों प्रैक्टिस में कैसे लेकर के आए? तो सुनिए, द फॉर्म कीप्स चेंजिंग विद टाइम, समय के बदलते, मतलब समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं बच्चों, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स सच एज द फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को पॉलिटिक्स के द्वारा अपन प्रैक्टिस में ला रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। हम इक्वलिटी इक्वलिटी, फ्रीडम फ्रीडम, जस्टिस जस्टिस चिल्ला रहे हैं। क्या सच में समाज में जस्टिस है? क्या सच में समाज में फ्रीडम है? क्या सच में समाज में अपन बोल सकते हैं इक्वलिटी है? क्या लगता है आपको? तो इनको प्रैक्टिस में लाना क्या है बच्चों? काफी टफ काम है। आगे सुनिए बच्चों ध्यान से। पॉलिटिक्स, फ्रीडम एंड इक्वलिटी इनटू प्रैक्टिस। और फ्रीडम जैसे कि एक एग्जांपल के फॉर्म में, इक्वलिटी बच्चों इनको प्रैक्टिस में लाना क्या है बच्चों? काफी डिफिकल्ट है। इनको प्रैक्टिस में लाना क्या है बच्चों? काफी डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान काम नहीं है। मतलब अपन कह सकते हैं कि जब भी पॉलिसी बनाई जाती होगी, कितना सोचा जाता होगा, कितना विचारा जाता होगा भाई, हाँ, कितना सोच समझ के पॉलिसी बनाई जाती होगी कि भाई कितना डिफिकल्ट काम है यार, किसी के साथ गलत ना हो जाए, किसी के साथ किसी को प्रिविलेज ना मिल जाए, किसी को विशेष अधिकार ना मिल जाए, और ऐसा ना हो जाए कि कोई समाज की मेन स्ट्रीम से छूट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा डिफिकल्ट काम है बच्चों। फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाने से फ्रीडम नहीं मिलती है, इक्वलिटी इक्वलिटी चिल्लाने से इक्वलिटी नहीं मिलती है। काफी डिफिकल्ट टास्क है इसको प्रैक्टिस में लाना। वी शुड अडॉप्ट देम बाय अबाउंडिंग और प्रीजुडिशियस, कि भाई हमको क्या करना चाहिए, हमको अपनाना चाहिए, ठीक है, नई नई चीजों को। और जो हमारी पुरानी नेगेटिव चीजें हैं, प्रीजुडिशियस, जो हमारे पुरानी नेगेटिव चीजें हैं बच्चों, हम जिनको पूर्वाग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? पूर्वाग्रह कहते हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए, नेगेटिव चीजों को। जैसे सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया बच्चों, नेगेटिव चीज थी, ठीक है। तो जो हमारी पुरानी चीजें हैं बच्चों, उनको क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। किसके द्वारा? पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी के द्वारा, पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन करते हुए। वी कैन टेस्ट अवर प्रीजुडिशियस थॉट, और हमको हमारे पूर्वाग्रह मतलब पहले के थॉट्स को क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। फीलिंग्स, भावनाओं को चेक करना चाहिए अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम। क्या हमारी फीलिंग्स,
हमारी भावनाएं पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कैसी हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कैसी हैं, ये हमको चेक करना चाहिए। आगे बच्चों, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ओनली कॉन्शियस सिटीजन्स कैन डेवलप द कंट्री। हम ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि देश का विकास कौन लोग करते हैं, जो कौन होते हैं बच्चों, जो एक्टिव सिटीजन्स होते हैं। क्या होते हैं, जो एक्टिव सिटीजन्स होते हैं वही क्या करते हैं बच्चों, कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं, देश का विकास करते हैं। आगे देखिए बच्चों, हम ये समझ सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट अ थिंग। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप सोचो कि भाई एक्टिव लोग बोला सर ने तो मतलब जो दौड़ नहीं सकता, जो मान के चलो बिल्कुल रनिंग नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे दौड़ नहीं सकता, क्या वो देश का विकास नहीं करेगा? ना ना मुन्ना ना, इसका मतलब ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, एक्टिव किस चीज में, एक्टिव अपने काम में, एक्टिव किस में, एक्टिव देश के लिए कंट्रीब्यूशन में, एक्टिव किस में, एक्टिव अपने अपन बोल सकते हैं प्रोफेशन में, देश के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, उस चीज की बात कर रहा हूं, एक्टिवनेस की, एक्टिविटी की, मतलब एक्टिवनेस की। ठीक है, आगे देखिए, वी कैन अंडरस्टैंड, हम ये समझ सकते हैं दैट की, ये तो हो चुका है बच्चों। आगे देखिए यहां से, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट अ थिंग। पॉलिटिकल थ्योरी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है बच्चों। इट इज रिलेटेड टू मैन, ये संबंधित है किससे, मैन से। अब मैन मतलब यहाँ पे केवल आदमी नहीं है, व्यक्ति है बच्चों, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। भाई एग्जाम्पल के लिए इक्वलिटी का मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब अपन कह सकते हैं सभी के लिए समान अवसर, यही तो इक्वलिटी है, यही तो क्या है बच्चों, यही तो इक्वलिटी है, सभी के लिए समान अवसर। यट सेपरेट अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर वीमेन, वुमेन या वीमेन बोल लो, एल्डरली और हैंडीकैप्ड बोला गया है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है बच्चों, सेपरेट अरेंजमेंट किया है, अलग से अरेंजमेंट किया है, किस किस के लिए, एक तो महिलाओं के लिए बच्चों अलग से अरेंजमेंट किया गया है, मतलब अपन बोल सकते हैं कुछ रिलीफ प्रोवाइड कराए गए हैं इनके लिए। एक जो एल्डरली हैं बच्चों, जो बुजुर्ग लोग हैं, एक जो हैंडीकैप्ड हैं बच्चों, जो विकलांग हैं उनके लिए। सो वी कैन, और ये जरूरी भी है बच्चों, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कंप्लीट इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम कह सकते हैं भैया देखो, कंप्लीट इक्वलिटी की बात करो तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं, ताकि जो बैकवर्ड लोग हैं उनको समाज के मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, मुख्य धारा में लाया जा सके। सो वी कैन से दैट कंप्लीट इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल, अ लॉजिकल बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज नेसेसरी। याद रखना है, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं वो कौन सा है बच्चों, लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मतलब लॉजिकल आधार पर बच्चों, तर्क संगत, सोच विचार करके, क्या करके बच्चों, सोच विचार करके क्या होना चाहिए, अगर सोच विचार करके डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और जो बैकवर्ड है उसको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। ये कहता है कौन, ये कहता है बच्चों अपनी एनसीईआरटी। कंप्लीट है, चलिए तो यहां तक आपको बच्चों क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो पॉलिटिकल साइंस का इजी सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल अच्छे से बने रहिए हमारे साथ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब भाई वी शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हम कह सकते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए, वाई शुड बी है बच्चों, सॉरी कि भाई हमें जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी स्टडी क्यों करनी चाहिए, उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सुनिए, टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। अगर हमको पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि हमको क्या बनना है, हमको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना है। क्या बनना है हमको बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना है इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। भविष्य में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए हमको क्या करना है बच्चों, हमको एक क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना है। क्या बनना है, हमको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना है, ताकि भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं से या सभी समस्याओं का हम अच्छे से सामना कर सकें। ठीक है, टू बिकम एन एम्पावर्ड एंड अवेयर सिटीजन। इसके साथ साथ हमको एक मजबूत, सशक्त और अवेयर सिटीजन, जागरूक नागरिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों, टू अवेकन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, बोला गया है बच्चों कि हमको राजनीतिक समग्रता के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल थ्योरी की क्या करनी पड़ेगी बच्चों, स्टडी करनी पड़ेगी, कॉन्शियसनेस। आगे देखो,
टू एलिमिनेट प्रीजुडिशियस फ्रॉम द सोसाइटी, हमको क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, हटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए प्रीजुडिशियस, पूर्वाग्रह, पुरानी जो सोच है, पुरानी जो चीजें हैं, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से, एंड एस्टेब्लिश्ड यूनिटी, इसके साथ ही हमको एकता भी स्थापित कर देनी चाहिए। अब पुरानी चीजों का मतलब ये नहीं है कि मान के चलो कोई पुरानी चीज रखी हो, आपने घर आए पुरानी चीज उठा करके फेंक दी, बोल दिया कपिल सर ने बोला है पुरानी चीजों को समाज से दूर कर दो, भैया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। आपने को क्या करना है, जो पूर्वाग्रह हैं, जो पुरानी नेगेटिव बातें हैं, जो पुराने नेगेटिव थॉट हैं, जो पुराने नेगेटिव विचार हैं, उनको समाप्त कर देना है और सोसाइटी में स्टेबलिश कर देना है, स्थापित कर देना है एकता। क्या स्थापित कर देना है बच्चों, एकता स्थापित कर देना है सभी के समान, सभी के लिए। आगे देखो, टू लर्न द आर्ट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन आफ्टर डिबेट, इसके अलावा हमको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए ताकि हम डिबेट के बाद में राइट डिसीजन ले सकें। क्या ले सकें बच्चों, ताकि हम डिबेट के बाद में राइट डिसीजन ले सकें, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी, एंड हम अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर पाए, क्या कर पाए बच्चों, आर्ग्यूमेंट कर पाए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी। एंड एवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एवोल्यूशन मतलब बोल सकते हैं बच्चों मूल्यांकन करना, किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, किसके साथ साथ हम प्रॉफिट और लॉस का मूल्यांकन कर पाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी। वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, इसलिए हमको क्या करना चाहिए बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी चाहिए। कंप्लीट, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अगला पॉइंट सुनिए, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इसके साथ साथ हमारी शासन प्रणाली की व्यवस्था को चेक करने के लिए, हमारी शासन प्रणाली की व्यवस्था को जानने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी। नॉलेज ऑफ द यूटिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी की यूटिलिटी को जानने के लिए, इस डेमोक्रेसी की यूटिलिटी को जानने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको पॉलिटिकल थ्योरी की क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। उपयोगिता, यूटिलिटी मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई उपयोगिता को जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड राइट्स एंड ड्यूटीज, इसके अलावा हमको पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी चाहिए, क्यों, ताकि हम समझ सकें, क्या समझ सकें बच्चों, राइट्स, अधिकार समझ सकें। किसके अधिकार, हमारे कितने अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट है बच्चों हमारे, समझ पा रहे हो, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आते हैं, ठीक है। मेनली आर्टिकल 14 से अपना जो इक्वलिटी स्टार्ट हो जाता है। सुनिए, इसके अलावा हमको पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी चाहिए ताकि हमको हमारी ड्यूटीज पता हो, हमको हमारे कर्तव्य पता हो बच्चों। कंप्लीट है बच्चों, यहां तक लास्ट वाला पॉइंट है बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक इंट्रोडक्शन के रूप में कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी को हमको पढ़ना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनली लेवल पर शांति मतलब पीस एंड सहयोग मतलब कोऑपरेशन क्या रहे, कायम रहे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर क्या रहे बच्चों। ये पॉइंट ऐसी का टॉपिक नहीं है, पॉइंट है, ताकि भाई हमको पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी चाहिए, क्यों, ताकि इंटरनेशनली लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और शांति बनी रहे सभी के बीच में, सभी देशों के बीच में। चलिए बच्चों, कंप्लीट है बच्चों, यहां तक देख लीजिए बच्चों। आप एक बार आप कहोगे, कमेंट करोगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में नहीं आई, उसको दोबारा अपन बोलते हैं एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, मस्त होके पढ़ने का बच्चों। चलिए अगला बच्चों सुनिए बच्चों, अब दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ड्स लाइक इक्वलिटी, जस्टिस आर कंसर्न विथ अवर रिलेशंस विथ अदर ह्यूमन बीइंग रेदर देन विथ एनी ऑब्जेक्ट। बोला गया भैया हमको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए क्योंकि जो वर्ड हैं, जो ये शब्द है ना बच्चों, इक्वलिटी, जस्टिस, ये कोई कॉमन वर्ड नहीं है। इन शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से। समझ पा रहे हो, इस समय मतलब अपन कह सकते हैं कि इनके द्वारा बच्चों क्या हो रहा है, इनके द्वारा एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से। कंप्लीट है बच्चों यहां तक, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी चाहिए। चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉलिटिकल थ्योरी इनकरेज, कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है अस, हमें, टू एग्जामिन अवर फीलिंग्स, और हमें क्यों प्रोत्साहित कर रही है, हमें क्यों इनकरेज कर रही है, ताकि हम क्या कर सकें, एग्जामिन कर सकें, चेक कर सकें। क्या चेक कर सकें, अवर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को, अबाउट पॉलिटिकल थिंग, कि भाई पॉलिटिकल चीजों के लिए, पॉलिटिकल वस्तु मतलब पॉलिटिकल थिंग के लिए हमारी भावनाएं क्या हैं,
हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, उस वजह से भी हमको क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करनी चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी इनकरेज अस कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी हमको इनकरेज करती है टू एग्जामिन, ताकि हम चेक कर सके हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स के लिए, पॉलिटिकल चीजों के लिए, थ्रू आवर थॉट्स एंड बिहेवियर, और किसके द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा और हमारे व्यवहार के द्वारा। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो कंप्लीट है ये वाला। डन 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 डन। चलिए बच्चों आगे। तो पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, बता रखा है बच्चों, मैंने अभी समझाया था, स्टार्टिंग में ये बताया था कि भाई पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स ये तो अलग अलग कंसेप्ट है भाई। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वाज बोर्न बिफोर पॉलिटिक्स, भाई पॉलिटिकल साइंस का जन्म पहले हुआ था। क्या हुआ था? पहले हुआ था। किससे? पॉलिटिक्स से, मतलब इसका बाद में हुआ था, सिंपल बात, ठीक है। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स ये क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट अपन बोल सकते हैं थिंग है बच्चों, ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट हैं, सॉरी अपन ऐसा बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं, अवधारणा है बच्चों अलग अलग, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का जन्म किससे पहले हुआ, मतलब पॉलिटिकल साइंस का उदय किससे पहले हो गया था बच्चों? पॉलिटिक्स से पहले हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया है पॉलिटिकल साइंस में क्या आते हैं बच्चों, प्रिंसिपल्स आते हैं, उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कराया जाता है किसके द्वारा? पॉलिटिक्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। सुनिए अब बोला गया कि भाई यहां से देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाज बोर्न बिफोर पॉलिटिक्स, इट इज बेस्ड ऑन मोरलिटी। याद रखना है बच्चों कि पॉलिटिकल साइंस मोरलिटी पर क्या है? आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? मोरलिटी पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? पॉलिटिकल साइंस, याद रखना है बच्चों, नैतिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? नैतिकता पर आधारित है। याद रखना है बच्चों, नैतिकता क्या है? नैतिकता यही है समाज में सभी के साथ चीजें ठीक रहें, जैसे मॉरल व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, तो नैतिकता पर आधारित है बच्चों। क्या है? पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी एंड कन्वीनियंस। इसके अलावा बोला गया है कि जो वही पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो आधारित है किस पर? कि सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी मिले, सभी के लिए समान अवसर मिले, एंड कन्वीनियंस, और सभी के लिए समान सुविधाएं मिले, और सभी के लिए क्या मिले बच्चों? समान सुविधाएं मिले। इस पर आधारित है क्या? पॉलिटिक्स। तो याद रखना है बच्चों कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो किस पर आधारित है? वो मोरलिटी पर आधारित है, वो नैतिकता पर आधारित है। जबकि पॉलिटिक्स किस पर आधारित है? तो याद रखना है बच्चों, पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी पर आधारित है। इसके अलावा कन्वीनियंस, सुविधाओं पर आधारित है बच्चों, कि भाई सभी के लिए समान सुविधाएं मिले, ऐसा ना हो कि कोई बिल्कुल पिछड़ जाए समाज में और कोई बहुत आगे चला जाए समाज में। तो देख लीजिए बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ही चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। किस बुक का है बच्चों? तो मैंने आपको बताया है, जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है बच्चों, क्या है? आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो बुक है, ये वाली बच्चों, इस वाली बुक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है बच्चों। इसके अलावा हमने इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया है। ये जो सारी स्लाइड है बच्चों, ये सारी स्लाइड आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल से। कहां से डाउनलोड कर सकते हो? ये सारी स्लाइड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। हम वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में, या फिर आप कहोगे तो हम इमेज के फॉर्म में उनको यहाँ पर सेंड कर देंगे। क्लास डलने के जस्ट कुछ फ्यू सेकंड में ही ये वहां पर अपलोड कर दी जाएंगी। आप अगर अंत तक, पूरी वीडियो के अंत तक, आखिर तक मेरे साथ बने हैं, तो उसके लिए धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया कि आपने पेशेंस के साथ क्लास को देखा और अच्छे से समझा। आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों बाद ही, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही आपको सेकंड चैप्टर भी इसी प्रकार से अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप बता सकते हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट जरूर करें। आप जैसे कि देखो, पॉलिटिकल थ्योरी में अपन देखते हैं ना कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, या पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल कंसेप्ट के लिए आपके थॉट क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उसी प्रकार आप हमें बताइए कि हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास के लिए आपके थॉट क्या हैं, आपके विचार क्या हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ओके।